हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, पिनियल है, पिट्यूटरी हो गया, आपका थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रेनल, ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, देखिए ह्यूमन कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, कैसे कैसे होता है? ये आपका दो टाइप का होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला आपका नर्वस सिस्टम हो गया, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, फास्ट होता है। नर्वस तुरंत हम लोग का एक्टिवेट होता है, कोई भी चीज़ हम लोग का रिस्पॉन्स करने के लिए तुरंत वो एक्टिव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कोई लोहा गर्म हमारे बॉडी पे सटाता है तो या फिर टच करता है तो हमारा न्यूरॉन्स फट के एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और ये शॉर्ट लास्टिंग होता है, बहुत कम देर तक ये रहता है। लेकिन एंडोक्राइन क्या आपका स्लोअर होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक ये इफेक्ट होता है थ्रू केमिकल और हार्मोन। तो एंडोक्राइन में क्या आता है आपका? केमिकल और हार्मोन आता है, यह याद रखिएगा। ठीक है, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कितना तीन टाइप का होता है। पहला आपका एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और आपका हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड इसको बोलते हैं। देखिए एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन डक्ट से होता है, समझ लिए, एक पाइप है वो डक्ट के थ्रू होता है। सेलेब्री ग्लैंड में जैसे डक्ट पढ़ाए थे उसके जैसे यहाँ पर एग्जांपल हो गया सेलेब्री ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट इन ब्लड में होता है, सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, ब्लड से होता है। और ये कैसे होता है? जहाँ भी एक टारगेटेड ऑर्गन होता है ना, उस पर वो डायरेक्ट वो डाल देता है, वहीं पे चले जाता है, रीच डायरेक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। और ये क्या सीट करता है? तो हार्मोन सीट करता है। ठीक है, अब देखिए हार्मोन जो होता है ना वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होता है। हार्मोन्स हमारे न्यूट्रिएंट्स केमिकल नहीं होते, ये याद रखिएगा। बहुत जन को लगता है कि हार्मोन्स हमारे न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन वो नॉन न्यूट्रिएंट्स है, याद रखिएगा। रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में हम लोग को हार्मोन चाहिए। ये काम करता है आपका इंट्रा सेलुलर मैसेंजर की तरह, ये हार्मोन काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि मैसेंजर की तरह कौन काम करता है? तो हार्मोन काम करता है। अब देखिए हेट्रोक्राइन में क्या होता है और मिक्स्ड कंपाउंड, दोनों नाम है, मतलब एक ही नाम है, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है। देखिए इसमें क्या दोनों आता है, एक्सोक्राइन भी आता है और इंडोक्राइन भी आता है। इस एग्जांपल पेनक्रियास हो गया, ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया। ठीक है, अब देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एट बेस ऑफ डायनसेफेलॉन ऑफ फोरब्रेन, जो हमारा फोरब्रेन है ना, जो हेड पार्ट है आई के जस्ट ऊपर, वहाँ उसको फोरब्रेन बोला जाता है, उसी का सामने ये रहता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस याद रखिएगा, डायनसेफेलॉन ऑफ फोरब्रेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड आपका पिट्यूटरी बोला जाता है, और सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर इसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, मास्टर का मास्टर। ठीक है, जो कंट्रोल करता है। देखिए इसमें क्या क्या था, न्यूरो सेक्रेटरी सेल को कंट्रोल कर, जो कि ऑक्सीटोसिन, एडीएच, वैसोप्रिन, ट्रांसपोर्ट एक्सटर्नली एंड स्टोर रिलीज पोस्ट फ्रॉम पोस्ट पिट्यूटरी। देखिए पिट्यूटरी हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको हम बताएंगे कि पोस्ट पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है। देखिए एडिनो हाइपोफिसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी, ये कहाँ होता है? पार्स इंटरमीडिएट, इसको मिडिल लोब में होता है। और एंटीरियर लोब कहाँ तक का? पार्स डिस्टेलिस में होता है। पोस्टीरियर लोब और पार्स नर्वोसा एक ही नाम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नीरो हाइपोफिसिस। ठीक है, और ये क्या है? सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड, ये ट्रू एंडोक्राइन नहीं, सूडो मतलब झूठा होता है, देखिए फॉल्स है। ठीक है, अंडर डाइट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब देखिए पिट्यूटरी जो होता है ना, ये सब जितना है ना, ये सब जितना आपको पढ़ाएं अभी, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रिन, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सब डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? तो आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये आपको फोटो हो गया पिट्यूटरी का। ठीक है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? तो आपका सेल टर्सिका एंड अटैच टू हाइपोथैलेमस ऑफ स्टाक, बताए थे कंट्रोल सबको हाइपोथैलेमस ही करता है। और ये याद रखिएगा, इसका बोनी कैविटी है, उसको सेला टर्सिका बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है सेला टर्सिका। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप का होता है, एडिनो हाइपोफिसिस और नीरो हाइपोफिसिस। ठीक है, अब देखिए एडिनो हाइपोफिसिस क्या कंसिस्ट करता है? इसका दो पोर्शन होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब देखिए
पार्स डिस्टेलिस है ना, वो पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टेलिस को हम लोग इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या क्या बनाता है आपका ग्रोथ हार्मोन, जीएच मतलब आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। पारा प्रोलैक्टिन, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और आपका एसीटीएच मतलब आपका हो गया एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। एलएच मतलब आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे स्पर्म संबंध, ये भी हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। देखिए पार्स इंटरमीडिएट में क्या होता है, ये इसमें खाली एक ही हार्मोन बनता है, इसको हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है, ठीक है, बोलते हैं इसको। अब देखिए न्यूरोहाइफेसिस क्या होता है, पार्स नर्वोसा ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अभी तक हम लोग पार्स इंटरमीडिएट से क्या बोलते हैं, एडेनोहाइफेसिस और एंटेरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइफेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। जो क्या स्टोर करता है, स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रिन। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रिन न्यूरोहाइफेसिस बनाता है। बाकी जितना आपको बताएं, जीएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका एडिनोहाइफेसिस बनता है और एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस हो गया जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गया ये। देखिए पोर्टल सर्कुलेशन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पीछे साइड हो गया, ये आगे साइड में हो गया। देखिए पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो पिट्यूटरी को बोलते हैं। अब देखिए एमएसएच, वहाँ हम सब अलग अलग बताए थे स्पेसिफिक, यहाँ हम सब बता दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ में। देखिए एमएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एमएसएच कौन निकालता है, हम अभी बताएं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट और मेलिन कंटेनिंग सेल, ठीक है। ये मेलानोसाइट का सिंपल अब याद रखिए ना, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जो हमारा स्किन का कलर होता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में काम होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, तो फॉलिकल डेवलप करता है ओवेरी में और टेस्टिस को डेवलप करता है, ठीक है। फॉलिकल्स क्या स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल डेवलपिंग, ओवेरी डेवलपिंग करता है और टेस्टिस का डेवलपमेंट भी करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल और स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ओवुलेशन करता है, ठीक है, ये आपका ओवुलेशन करता है और क्या स्टिमुलेट करता है, अब मेल में जो होता है ना वो टेस्टोस्टेरोन करता है, फीमेल में आपका ओवुलेशन करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन, सोमोट्रोपिक हार्मोन, इसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ जो हमारा होता है ना, ये ग्रोथ हार्मोन के ही कारण होता है। अब देखिए इसमें बीमारी भी होता है। देखिए ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत कम सिक्रीट होता है ना, बहुत कम सिक्रीट होता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड ग्रोथ या फिर ड्रॉफिज्म, ड्रॉफिज्म मतलब बौना, ठीक है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, बहुत कम अगर ये निकलता है तो। अब देखिए एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी पे, स्पेशली इन मिडिल एज, कैन रिजल्ट इन डिसफिगरमेंट, और स्पेशली फेस फूल जाएगा, है ना, गाल चिक जो है आपका बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, और अचानक से कोई भी बॉडी पार्ट आपका लेंथ बढ़ जाएगा, कॉल्ड एक्रोमेगाली, ये याद रखिएगा, एक्रोमेगाली बोलते हैं, और बहुत कम होने पे ड्राफिज्म हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पिट्यूटरी आपका थायराइड भी कंट्रोल करता है, ये भी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर आने में। और एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक एसीटीएच इसको बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये एक स्टिमुलेट होता है वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन मतलब बेबी जब बर्थ होता है ना, उस टाइम ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में निकलता है, ये बस मेल, ठीक है। देखिए इट स्टिमुलेट वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या हेल्प करता है, तो चाइल्ड बर्थ में और आपका मिल्क इजेक्शन में काम करता है। अब एडीएच क्या करता है, एडीएच आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म। ये क्या करता है ना, जो हमारा आप लोग पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में हम जब बताए थे और कि डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से आपका वाटर को रीअब्जर्व किया जाता है और पीसीटी से भी रीअब्जर्व हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है ना, तो पानी को
हम लोग रीऑब्जर्व करके उसको बढ़ा देते हैं। देखिए कैसे बढ़ता है, वैसोपिन कैसे काम करता है। वैसोपिन एक्ट मेनली एट द किडनी ऑफ स्टिमुलेट रीसॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना, तो वैसोपिन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है और बोलता है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब करो। कहाँ से, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, मतलब डिस्टल DCT, जो हम आपको एक्सक्रीटरी में पढ़ाए थे, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल PCT और CT से, कलेक्टिंग डक्ट से। और रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, और यूरिन को हम लोग कंसनट्रेट करके इसको पानी को रीअब्जॉर्ब करके ADH, और ये लॉस करने से बचाता है आपका कौन, पानी को लॉस होने से ADH बचाता है, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, करवा देता है आप लोग को क्विक रिकैप, ठीक है। यहाँ से देखिए ये तो ठीक है, ये हो जाएगा। पिट्यूटरी से देखिए, इसमें हम MSH आपको बता दिए, मेलानोसाइटिंग करता है, फॉलिकल आपका टेस्टी डेवलप करता है, और ओवेरी और प्रोलैक्टिन आपका मिल्क करता है, और ओवुलेशन कौन कराता है, तो लिग्नेजिंग हार्मोन करता है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कौन करता है, तो इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में बता दें 2 बीमारी, ड्राफिज्म और एक्रोमेगाली, और आपका ऑक्सीटोसिन और ADH, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जो भी डाउट है वो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और पेनक्रियाटिक ग्लैंड, थाइमस, और आपका एड्रिनल ग्लैंड, जो, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ेंगे, और पेनक्रियाज भी कल ही पढ़ लेंगे, ताकि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर देखिएगा, बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जहाँ तक अभी पढ़ाएं वहाँ तक बनाइएगा, बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।